तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स है। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। बस एक ही वीडियो आपको देखना है और ये वाला है। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए पढ़ लेते हैं ज्यामितीय आकृतियों की समझ। तो देखिए प्रश्नावली 3.1 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए, वहां से जाकर आप देख सकते हैं या प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। तो देखिए ये रहा प्रश्नावली 3.2। तो पहला सवाल है, समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री है, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या हो गए। ये कोण D पूछ रहा है और C पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर समलंब ABCD दिया हुआ है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है, तो इसके का एक गुण होता है कि इसके जो आसन कोणों का योग है ना, वो 180 डिग्री होता है, जिसको समपूरक कहते हैं। तो ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा, और ये कोण और ये कोण मिलकर दोनों 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसी गुण का इस्तेमाल करके हम लोग निकालेंगे C और D। ठीक है, यहाँ पे उत्तर लिखेंगे कि समलंब, ठीक है, समलंब चतुर्भुज के समलंब चतुर्भुज के आसन कोणों का योग, ठीक है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री जिसको संपूरक भी कहते हैं, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसीलिए कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो कोण A बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ, 100 डिग्री दिया हुआ, और कोण D बराबर 180 डिग्री, है ना। तो D बराबर कोण D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और 100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कितना निकल जाएगा? 80 डिग्री निकल जाएगा। D तो निकल गया। अब लिखेंगे अब, ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे अब, इसी प्रकार यानी यही गुण का इस्तेमाल होगा कि समलंब चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण यहाँ पे B और C है ना, तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कोण B दिया हुआ है 110 डिग्री, ठीक है ना, और C हमें निकालना है। तो देखिए कोण C बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, और ये कितना है, 110 डिग्री, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 80 में से 10 गया, है नहीं, 180 में से 10 गया तो 70 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सब के सब निकल गया। ठीक है, तो शेष दोनों कोणों की माप पूछ रहा था, यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः शेष दोनों कोणों की माप, ठीक है, दोनों कोणों कौन सा, C और D की माप, C कितना है, 70 डिग्री है। ठीक है, और कितना, D कितना, 80 डिग्री है। तो लिख दिया अतः शेष दोनों कोणों, कोण C और कोण D की माप 70 डिग्री तथा 80 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो, तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है ना, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो इस तरह से आपको भी बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से बना लेते हैं, बन गया। अब यहाँ पे नाम लिख देते हैं A, B, C और D। तो देखिए यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले मानेंगे, ठीक है, माना समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं, ठीक है, आसन भुजाएं 3x, ठीक है, 3x और 2x सेंटीमीटर हैं। ठीक है,
तब यहाँ पे लिखेंगे आगे प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है, प्रश्न से पहली आसन भुजा दिया हुआ, तो लिखेंगे पहली आसन भुजा, पहली आसन भुजा बराबर 6 दिया हुआ। तो यहाँ पे पहली आसन भुजा क्या 3x मान है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/3। अब इसको काटेंगे, 3 एक 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो कितना निकल गया, आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे पहली आसन भुजा क्या हो गया, तो लिखेंगे इसलिए, तो पहली आसन भुजा, पहली आसन भुजा तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, दूसरी ना हो जाएगा, इसलिए दूसरी आसन भुजा, इसलिए दूसरी आसन भुजा क्या माने थे 2x माने थे, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 2x सेंटीमीटर माने थे, तो 2 × 2 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे। अब क्या पूछ रहा था, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर समझिएगा। तो ये कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी तो इसके जस्ट सामने वाला बराबर होता है ना, और ये अभी क्या निकाला है 4 सेंटीमीटर निकाला है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 6 2 बार है, 4 4 2 बार है, तो समांतर चतुर्भुज की परिमिति, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की परिमिति लिखेंगे। अब समांतर चतुर्भुज की परिमिति, समांतर चतुर्भुज की परिमिति, परिमिति, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा 2 × आसन भुजाओं का योग हो जाएगा ना, आसन भुजाओं का योग, क्योंकि 2 2 बार है, तो इसलिए 2 से यहाँ पे क्या किए हैं गुना किए हैं, 2 × आसन, ठीक है, आसन भुजाओं का योग, आसन भुजाओं का योग। अब डायरेक्ट भी गुना प्लस कर सकते हैं, 6 + 6 + 4 + 4, है ना, तो उस तरह से भी कर सकते हैं, तो बहुत सरल तरीका है, कोई जरूरी नहीं कि इसी तरह से कीजिएगा। तो 6 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 × 6 4 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 × 10 तो 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अब पता चल रहा होगा क्या लिखा हुआ, आसान भुजाओं का योग, और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर कर दिए, है ना, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखिए तीसरा सवाल, तो समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसे इस तरह से आप भी बना लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज बना लिए। अब इसका नाम लिख देते हैं, तो यहाँ पे ए देंगे, बी देंगे, सी देंगे, डी देंगे। तो बोला गया है कि एक कोण है ना 120 डिग्री है, एक कोण यहाँ पे क्या 120 डिग्री है, तो बाकी पूछा जा रहा है, तो बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। तो इसका है ना, इसका गुण क्या होता है ना, समांतर चतुर्भुज का जो गुण होता है, सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है, और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बस, तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये पहले निकाल लेते हैं, तो ये दोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर निकालते हैं, तो लिखेंगे समांतर, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग, आसन कोणों, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी संपूरक होता है, 180 डिग्री को संपूरक भी कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसलिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। कोण ए यहाँ पे कितना दिया हुआ 120 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, और बी निकल जाएगा, उधर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना निकल गया 60 डिग्री निकल गया, बी तो निकल गया। अब देखिए अब कौन सा नियम अपनाएंगे, तो लिखेंगे अब समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं ना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, यानी जो आमने सामने क्या है सम्मुख कोण,
ठीक है, बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। ठीक है, तो बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, तो कोण ए के सामने क्या है, कोण सी है, और बी के सामने क्या है, डी है ना। तो देखिए कोण सी बराबर कोण ए कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। और और क्या, डी, तो कोण डी के सामने क्या है, बी है, बी कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री है। हो गया, तो सब के सब क्या हो गया, कोण निकल गया। तो लिखेंगे क्या बोला गया, उसके बाकी तीनों कोणों के माप क्या हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे, अतः अतः उसके, यानी कि समांतर चतुर्भुज, अतः समांतर चतुर्भुज, अतः समांतर चतुर्भुज क्या पूछ रहा था, के तीनों कोणों के माप क्या हो गए, के, ठीक है, बाकी तीनों कोण है ना, बाकी तीनों कोणों के माप, तो बाकी तीनों कोणों की माप, कोणों तीनों कोणों की माप कितने होगी, बी कितना आया यहाँ पे, बी आया है 60 डिग्री। ठीक है, सी आया कितना, 120 डिग्री। ठीक है, और डी कितना आया, डी आया 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, होगी, हो गया कंप्लीट। अगला सवाल यहाँ देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर और एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ एक समचतुर्भुज है ना, इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, आप भी बना लीजिएगा। हो गया, यहाँ पर विकर्ण भी बना लेते हैं, तो यहाँ से विकर्ण हो गया। ठीक है, यहाँ से फिर एक और विकर्ण। अब यहाँ पे क्या बोला गया, विकर्णों की लंबाई 6 मीटर। तो देखिए समचतुर्भुज के जो विकर्ण होता है ना, एक दूसरे को काटता है कितना, 90 डिग्री पे काटता है, ये 90 डिग्री, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, सब 90 डिग्री पे हो जाएगा। और एक दूसरे को क्या करते हैं ना, समद्विभाजित करते हैं, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो आधा आधा हो जाएगा। तो एक विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है, तो यहाँ पे 3 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पे 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 मीटर है ना, तो ये 4 हो जाएगा, 4 मीटर, और ये हो जाएगा 4 मीटर। समझ गया, क्यों होगा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और भी वो भी क्या, 90 डिग्री का। अब इसका न कुछ नाम दे देते हैं, तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, और यहाँ पे डी हो जाएगा। अब यहाँ पर है ना ओ लिख देते हैं, ओ। ठीक है, कोई बिंदु है तो इसको तो मानना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न से समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण यहाँ पे हम लोग माने हैं ए सी बराबर, है ना, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर बोल रहे हैं, 8 मीटर, और यहाँ पे बी डी बराबर माने हैं 6 मीटर। ठीक है, तो कुछ भी मान सकते हैं, बी डी बराबर भी 8 मीटर मान सकते हैं, ए सी बराबर 6 मीटर भी मान सकते हैं। ठीक है, जो आपके मानने का मन हो मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। अब लिखेंगे, हम लोग जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं लिखेंगे, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को, ठीक है, 90 डिग्री पे, यानी समकोण पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं मतलब एक दूसरे को, ठीक है ना, बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, बराबर बराबर 2 भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसीलिए AC बराबर 8 सेंटीमीटर माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा तो OA, ठीक है, और OC बराबर हो जाएगा 4 मीटर, और हो जाएगा OB बराबर OD बराबर 3 मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे अब। ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज क्या, OBC ले रहे हैं, त्रिभुज OBC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े ही होंगे प्रमेय। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये है ना, ये समकोण बना रहा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होता है, इसके स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो ये क्या है, कर्ण है, तो कर लेते हैं।
तो यहाँ पे ओ बी, तो क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे बी सी का स्क्वायर, है ना, बी सी का स्क्वायर। तो ओ बी यहाँ पे कितना है, 3 है, ओ सी कितना, 4 है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और यहाँ पे बी सी स्क्वायर निकल जाएगा, है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, बी सी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे करेंगे, इसलिए इसलिए बी सी का स्क्वायर बराबर 9, 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है। तो बी सी बराबर कितना निकलेगा, √25। तो 5, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बी सी बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो वही तो पूछ रहा था, प्रत्येक भुजा समचतुर्भुज में सही भुजाएं बराबर होती है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई, इस पे इस प्रकार से क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई, ठीक है, लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 5। और क्या, सब मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा, 5 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, एक आयत और समांतर चतुर्भुज, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है, लिखिए। सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं। तो ये रहा, ठीक है, आयत। ए बी सी डी नाम भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद इसका विकर्ण भी बना देते हैं। तो यहाँ पे नाम लिख दिए, ठीक है, और विकर्ण भी बना दिए। अब यहाँ पर समांतर चतुर्भुज एक बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा समांतर चतुर्भुज, इसका भी नाम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी मान लिया ना, ए बी सी डी। तो यहाँ पे क्या, डी ई एफ जी एच मान लेते हैं। अब इसका भी विकर्ण बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बना लिए हैं, तो ये रहा आयत, ठीक है, ये रहा क्या, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। अब क्या लिखेंगे, अब क्या पूछ रहा था, समानता पूछ रहा था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे समानता, आयत और समांतर चतुर्भुज में समानता। तो पहला समानता यहाँ यहाँ पे क्या है कि आयत और समांतर चतुर्भुज में ना प्रत्येक विकर्ण क्या है, ठीक है ना, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये है ना, ये दोनों बराबर होता, मतलब बराबर, और ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ओ माने तो यहाँ पे क्या कुछ भी मान लेते हैं, O1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको ओ मान है ना, तो यहाँ पे O1 मानना पड़ेगा। हो गया खत्म। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि दोनों में प्रत्येक का विकर्ण, ठीक है, बार बार आयत और समांतर चतुर्भुज नहीं लिखेंगे, लिखेंगे दोनों में, ठीक है। तो दोनों में विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, एक दूसरे को समद्विभाजित, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भागों में ये बांटते हैं। हो गया। दूसरा समानता क्या है कि इनका जो सम्मुख भुजा होता है ना, बराबर और समांतर होता है। तो यहाँ पर समझिए क्या बात है, तो ये है ना, ये इसके होता है, इसके बराबर होता है, समांतर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, समांतर होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से इसके सामने वाला ये है, इसके सामने वाला ये है, तो बराबर होता है और समांतर होता है। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे कि दोनों में मतलब क्या, आयत और समांतर चतुर्भुज में, दोनों में सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर और क्या, समांतर होती हैं, बराबर और समांतर, ठीक है, होती हैं। तो देखिए तीसरा लिखेंगे, तीसरा लिख सकते हैं ना कि सम्मुख कोण क्या है, बराबर होते हैं, और आसन कोण क्या होता है, संपूरक होते हैं, 180 डिग्री। सम्मुख कोण का मतलब क्या है ना कि ये और ये, ठीक है, इसके सामने ये है तो ये हो गया, इसके सामने ये है, ठीक है, और इसके सामने क्या है, ये है। तो बस ये सब हो गया। तो लिखेंगे कि दोनों में, यानी किस क्या, आयत और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं, और 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 क्या, और आसन कोण, ठीक है, और आसन कोण संपूरक होते हैं। संपूरक यानी क्या, 180 डिग्री, संपूरक होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर देखिए आयत में होता है ना प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। समझिए ये क्या है ये देखिए बी वाला जो है ना यहाँ पे, ठीक है, ये वाला बी है और ये वाला बी है, दोनों 90 डिग्री, ए और सी दोनों 90 डिग्री, तो सम्मुख कोण क्या बराबर हो गए। और यहाँ पे क्या समांतर चतुर्भुज में ई कोण जी के बराबर होता है, ठीक है, और एफ कोण एच के बराबर होता है। तो समानता हो गया। अब देख लेते हैं असमानता, कि ये पूछ रहा था ना समानता और अंतर पूछ रहा था, तो लिखेंगे आगे अंतर, ठीक है, अंतर। पहला अंतर क्या है? पहला अंतर है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होता है, ठीक है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में ना हो भी सकता है 90 डिग्री, नहीं भी हो सकता है। लिखेंगे लेकिन समांतर चतुर्भुज, लेकिन समांतर चतुर्भुज के लिए ठीक है यह आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यह आवश्यक नहीं, ठीक है। और दूसरा अंतर यहाँ पे क्या, कि आयत के दोनों विकर्ण है ना बराबर होते हैं, ठीक है, आयत के दोनों विकर्ण समद्विभाजित मतलब बता दिए, दोनों समद्विभाजित करते हैं, आयत में भी और समांतर चतुर्भुज में भी। यहाँ कुछ और बताएं, यहाँ पर बराबर के बारे में बता रहे हैं, तो आयत के दोनों विकर्ण, ठीक है, आयत के दोनों विकर्ण, ठीक है, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज जरूरी नहीं है, बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, के विकर्ण, के विकर्णों का, के विकर्णों का बराबर होना, ठीक है, बराबर होना आवश्यक नहीं है, ठीक है, बराबर होना आवश्यक नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा अंतर क्या है कि प्रत्येक जो आयत है ना वो समांतर चतुर्भुज ठीक है होता है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज है ना वो आयत नहीं होता, ठीक है, हो भी सकता है समांतर चतुर्भुज आयत या फिर नहीं भी हो सकता है। तो लिखेंगे प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, होता है, ठीक है, लेकिन 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 प्रत्येक, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये का आयत होना, का आयत होना आवश्यक नहीं है, ठीक है, आयत होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, तो आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी सब्जेक्ट का वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारा सब्जेक्ट का वीडियोस मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।